ये हमारा क्लस्टर फॉर्मेशन के अंदर जो पैकेजिंग है, हम वो पैकेजिंग यूनिट भी डेवलप करेंगे। जो फार्मर्स हैं उनको हम पैकेजिंग के ऊपर भी ट्रेनिंग देंगे, जिसके ऊपर वो खुद ट्रेन हो जाए और ट्रेन होने के बाद फिर अपना काम खुद भी कर सकते हैं। हमारे लैब्स हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट में जब आप कोई भी प्रोडक्ट को भेजते हैं, उसके मापदंड से लेके उसके डिटेलिंग तक हर चीज़ की एक वेरिफिकेशन होती है। हम वो सारे मापदंड के साथ वो सारे चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं, हमारे पास सारे सर्टिफिकेशन हैं, हम उसी हिसाब से इस चीज़ों को तैयार करते हैं और मार्केट के अंदर ये पूरा फॉर्मेट तैयार रेडी करते हैं। हमारे जो भी अभी आपको मैंने बताया, जो भी हमारे लैब के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो सारे प्रोसेस जैसे एक्सपोर्ट के लिए आप लोगों को इश्यूज आते हैं, वो सारे चीज़ें हम लोग क्लियर करते हैं। हमारे एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो इसके ऊपर पूरा वर्किंग करते हैं, पूरा टीम है जो इसके ऊपर पूरा वर्क करके वो प्रोसेस को कंप्लीट स्मूथली एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा रिटेल जो वर्किंग आपको बताया, ये हमारा पूरा रिटेल चेन वैल्यू चेन जो है वो पूरा डेवलप है। हम इसके अभी जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो वर्किंग है, जो भी मार्केट के अंदर जाएगा, कहाँ पे बिकेगा, कैसे बिकेगा, हमारा पूरा नेटवर्क रेडी है। ये सारे वही चीज़ हम बता रहे हैं ताकि हम एफपीओ को एम्पावर कर सके कि वो खुद आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में खुद उस चीज़ों को मापदंड को फॉलो करके अपने ग्राउंड को, अपनी जमीन को उसी हिसाब से तैयार करके सारे प्रोडक्ट को 20 साल तो जमीन आप ही ले ले, तब एफपीओ मालिक मर जाए यार। इसके अंदर हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और हम कोशिश कर रहे हैं फार्मिंग जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, इतने सारे पीएसयूज जो फार्मिंग के लिए सीएसआर का फंड देते हैं, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए जो खर्चा है वो हम सीएसआर के थ्रू से ले सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स जो देख रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं, ये सारे स्कीम्स के थ्रू हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग में हूँ फॉर द सीएसआर। सो मेरा मकसद है आप लोगों के बीच में आने का कि सीएसआर का फंडिंग जो कॉर्पोरेट्स के हैं, उस सीएसआर का फंडिंग गवर्नमेंट के थ्रू से लेके आपके डिस्ट्रिक्ट में ले आके आप लोगों तक ग्राउंड में पहुँच सकें। ये हमारे यूपी के एक्सपोर्ट के जो मिशन है, एक्सपोर्ट मिशन है, उसके अंदर जो नॉर्म्स हैं, उसके अंदर जो फॉर्मुलेशंस हैं, उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं और उसके थ्रू से हम क्लाइमेट जोन्स के अंदर इसका पूरा सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कुछ भी और इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ये स्कैनर मैं रिसेप्शन पे और फूड एरिया में रख रहा हूँ, आप जरा अपना स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारे साथ टच कर सकते हैं। मोबाइल नंबर बोलिए। मोबाइल नंबर 98 नोट कर लो, 112 9812 971 61 98 112 97161। ये मेरा नंबर है। नाम है सभ्यसाची दत्ता और दूसरा नंबर है 9643669236। मैं रिपीट कर रहा हूँ नंबर 9643669236। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ खाली भी कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर किसानों की इनकम बढ़ेगी, एक्सपोर्ट होता वो आगे अपने घर चलने लगे। ये जो प्रेजेंटेशन है इसका बहुत अच्छा है, इससे बहुत दूरगामी परिणाम ले रहे हैं। मेरा सुझाव ये है आप जरूरी नहीं है कि अभी आप भर्तियों को जोड़ें, आप ऐसा भी तो कर सकते हैं जैसे सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी एक रोल मॉडल जो प्रोग्रेसिव किसान जिनके पास 20 बीघा 25 बीघा जमीन हो, वहाँ पर आप ये यूपी में डेवलप करें, जिससे वहाँ के आसपास के जनपद के एसपीओ वहाँ के लाइव जाके देखेंगे कि इसके ये फायदे मिल रहे हैं, तो वो स्वतः चल करके आगे आएंगे और इसका स्टेट को भी बहुत फायदा मिलेगा, न केवल किसानों को, एसपीओ को भी मिलेगा। आप सरकार के साथ या किसी प्रगतिशील किसान के साथ इस तरीके के 3 पोर्शन में सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में कुछ डेवलप करके लोगों को लाइव दिखा सकते हैं। आपका सुझाव बहुत अच्छा है।
मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इसी 3 लोकेशन में, जैसे आपने बोला, इस 3 लोकेशन में अगर हमारे को माननीय मंत्री जी जगह दें जिसके अंदर 10 साल, 15 साल, 20 साल का मॉडल तैयार कर सके और उसके अंदर हम ये फॉर्मेशन कर सके और CSR की फंडिंग ले आके उस चीज़ के अंदर हम वर्किंग कर सके, तो वो मॉडल आप लोगों के लिए बिल्कुल उपयोग रहेगा। आप लोग देख के प्रेरित होके आगे आके काम कर सकते हैं।